The kite. How bright on the blue is a kite when it's new. कितनी शानदार लगती है आसमान में एक पतंग जब वो होती है नई. ब्लू यहाँ पे मतलब है स्काई, आसमान. पतंग हम पानी में तैरते हैं, बोट पानी में तैरती है. जो पतंग होती है वो हवा में तैरती है. जैसे एक डाइवर या स्विमर डाइव करता है, डिप मारता है पानी में, वैसे ही यहाँ पे हवा में डिप कर रही है, डाइव कर रही है, तैर रही है एक पतंग. इट स्नैप्स इट टेल्स. स्नैप आम बोलचाल भाषा में स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना. चुटकी बजाते तो कैसी आवाज़ आती है? स्नैप, फट से एक आवाज़ आती है. वैसे ही जो पतंग की पूंछ है, जब वो डिप करती है, डाइव करती है, तो वो ऐसे आवाज़ निकालती है, फट से करके जो आवाज़ निकलती है. या कोई एक्शन बहुत जल्दी होता है तो ही डिड इट विद इन अ स्नैप. बहुत ईजी से उसने वो काम कर दिया. देन सोज लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. और ये धंसती है एक जहाज़ जैसे, सिर्फ एक सेल के साथ. सेल मतलब एक कैनवास कह सकते हो आप, एक बहुत बड़ा सा कपड़ा या त्रिपाल जैसा एक कपड़ा जो हवा को रोकता है. बहुत बड़े बड़े शिप्स में आज भी लगते हैं. जैसे आप एक जहाज़ इमेजिन कीजिए, उसमें जो बड़े बड़े पर्दे लगे रहते हैं उसे कहते हैं सेल. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. टाइड क्या होता है? जब पानी चढ़ रहा होता है उसे कहते हैं टाइड. यहाँ पे पानी के बदले यहाँ पे हवा ली गई है. एज ओवर टाइड्स, जैसे पानी के ऊपर चीज़ें तैरती है, वैसे ही हवा के थपेड़े, हवा के जो स्लैप आते छोटे मोटे, हवा जब तेज़ रफ्तार पकड़ती है या चल रही होती है तो उस चीज़ को यहाँ पे पानी के करंट को नहीं, यहाँ पे हवा के करंट को टाइड लिया गया है. विंड के टाइड्स के साथ ये राइड करती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. चढ़ती है ये क्रेस्ट पे. क्रेस्ट क्या होता है? देखो, क्रेस्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. तो एक मीनिंग होता है पहाड़ की चोटी या फिर वेव होती है. जब आपने सर्फिंग करते हुए टीवी में देखा होगा, जब वेव चलती है तो ऊपर एक त्रिकोण, ट्रायंगल सा बनता है. तो उस जो टॉप मोस्ट जो सरफेस है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो बॉटम मोस्ट रहती है उसे कहते हैं ट्रफ. और क्रेस्ट के और भी मीनिंग बता देता हूँ आपको. जैसे कि मुर्गे की जो वो होती है, जो उसके सर पे होती है ना, जो लाल लाल कलर का रहता है, वो उसे क्रेस्ट कहते हैं. या डेकोरेटिव आइटम्स जो किसी आर्मर, आपने कभी नाइट देखा होगा किसी टॉम एंड जेरी या किसी उसमें, तो वो एक पंख लगाते हैं अपने आर्मर के सबसे ऊपर, तो उसे क्रेस्ट कहते हैं. डेकोरेशन की चीज़ जो सबसे ऊपर लगी है उसे भी क्रेस्ट कहते हैं. तो बेसिकली क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचाई में लगी हुई चीज़. अब हमने इतनी देर से डिप करने की बात तो कर ली, यहाँ पे बारी आती है शिखर पे चढ़ने की. क्रेस्ट मतलब शिखर. गस्ट होता है हवा का झोंका, एक थोड़ा सा पावरफुल झोंका. ये हवा के झोंके के एकदम ऊपर तक जाती है. और पुल्स मतलब खींच रही है, उस डोर को खींच रही है, खुद को खींच रही है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और धीरे धीरे ये आराम करने लगती है. ऐसा लगता है जैसे आराम कर रही है पतंग, जब जो हवा है उसका बहाव कम होता है. एज विंड फॉल्स. When string goes slack, you wind it back. जब जो धागा है जिससे पतंग बंधी है स्लैक करती है. स्लैक मीन्स ढीला, जब ढीली जाती है. When string goes slack, you wind it back. आप इसे जल्दी जल्दी बाहर फिर से अंदर की तरफ खींचते हो, लपेटते हो. लपेट आप जल्दी लपेट. ये होता है. देखो, वाइंड, यहाँ पे जो वाइंड की स्पेलिंग है वो विंड जैसी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे वाइंड का है. वाइंड इट बैक का यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपने एक्शन कर चुका है उसको फिर से दोहराना है. आप बोलते ढीलते अब ढीलते हवा चल रही है. फिर जैसे ही हवा कम होती है वो स्लैक करती है, मतलब उसकी जो डोर है वो धीमी वो होती है, लूज होती है. आप उसको लपेटने लगते हो वापस. एंड रन्स अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस. फिर एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस. फिर आप दौड़ लगाते हो पतंग को लेके.
हाथ में चक्री है, पतंग लेके आप दौड़ लगाते हो, आप खुद ही हवा क्रिएट कर रहे हो ताकि वो ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, उड़ाने में मज़ा आता है। कब तक दौड़ते रहते हो? जब तक नई हवा का झोंका स्टार्ट नहीं होता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। हाँ वही, आप जब तक भागते रहते हो जब तक नई हवा आती नहीं और उसके पंखों को हवा नहीं देती और जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ जाती। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी शानदार। रैगेड का मतलब होता है, रैगेड को याद करने का एक तरीका है, देखो आपके घर में कपड़ा होता है जैसे आप साफ़ सफाई या पोछा करते हो, उसे कहते हैं रैग, या फिर वो जो बोरा होता है ना उसे कहते हैं रैग। तो एक रैगेड चीज़, एक पुरानी चीज़ या कटी फटी सी चीज़ या चीज़ जो रेगुलर नहीं है, उबड़ खाबड़ पुरानी चीज़, फटी फटी सी चीज़, ऐसे। But a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. मगर एक सैड सी चीज़, ये इसके पहले जितनी पोएम थी वो तो काफ़ी खुशनुमा थी, लेकिन ये काफ़ी पोएटिक 4 लाइन, बहुत शानदार 4 लाइन है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, एक बहुत इरेगुलर चीज़ जो आप कभी नहीं देखोगे, कि जब पतंग फड़फड़ाती है, फड़फड़ा करते 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 वो एक जगह जब बंध जाती है, क्या किसी खंभे में, तार में, या पेड़ में, या पेड़ के पत्ते के बीच में, तो वहीं पे वो फ्लैप करते 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 अब वो इतनी नई सी नहीं रह जाती। जैसे ब्राइट, जब ब्राइट रहती है बहुत, वो नई रहती है आसमान में, लेकिन जब वो कहीं अटक सी जाती है तो वो फट सी जाती है, और उसके अंदर जो सुंदरता है वो सैडनेस, थोड़ी फटफटा सी जाती है, सैडनेस सी जाती है उस चीज़ में। तो इन 4 लाइन का मतलब ऐसा है कि पतंग तभी तक अच्छी लगती है जब वो नई होती है और आसमान में वो ऊँची ऊँची रहती है। फिर उसका जब वो कहीं अटक जाती है, या जिस चीज़ के लिए वो नई बनी होती है, मतलब वो बनी तो किस चीज़ के लिए, आसमान में उड़ने के लिए, खुले रहने के लिए, लेकिन जब वो पेड़ में बंध जाती है तो एक बुरी चीज़, रेगुलर चीज़ ये हो जाती है कि वो वहीं पट के फट सी जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इतनी सुंदर पोएम हमें दी है हैरी बहन ने। द काइट क्लास 6th NCERT CBSE की ये एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और मैं सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे लगता है इंटरनेट पे सबसे बेस्ट में से एक एक्सप्लेनेशन मेरा ही होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आंसर के लिए शॉर्ट्स देखें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ केवल प्रतीक दामले।